Bismillahirrahmanirrahim. Again with another lecture 4 फिजिक्स सेकेंड ईयर सीरीज उसवा कॉलेज इस्लामाबाद के यूट्यूब चैनल के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर से एक बार बताता चलूं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में या चार्जेस के बारे में हमारे बेसिक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यानी लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है, तो पहले वो ज़रूर देखिए, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अच्छी तरह समझ आएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद अ कंसेप्ट। इसका भी इंट्रोडक्शन उसी की पिछले की तरह है। क्लियर है कि इलेक्ट्रिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी ने इंट्रोड्यूस कराया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराने वाला यही था। इनको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू शो the strength and direction of electric field. एक और डेफिनेशन भी होती है, to draw or to show the direction of electric field we draw some lines. These lines are called electric field lines. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम उस कुछ लाइंस ड्रा करते हैं। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में इनके साथ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हम अपनी स्टडी को या अपनी जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए और अपनी कुछ सहूलत की खातिर ये लाइंस ड्रा करते हैं। इन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। But the question is that what is direction of these lines? How to find the direction of line? इस कंसेप्ट को समझने के लिए आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। मैं एक टेस्ट चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ। सपोज आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या करते हैं, We place a test charge Q at different location. पिछले टॉपिक की तरह मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ Q। टेस्ट चार्ज जब है तो डेफिनेट बात है ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे रखता हूँ, फिर इसको टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और फिर टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। आपसे मेरा सवाल है, ये क्या करेगा? ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? यकीनी बात है आपका जवाब यही होगा कि इट विल रिपेल। सो ड्रा द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन। जो रिपल्जन जिस डायरेक्शन में फील कर रहा है ये चार्ज, उसी डायरेक्शन में आप लाइन ड्रा कीजिए। These lines that are drawn to show the field of this central charge are called electric lines. ये जो लाइनें मैंने ड्रा की हैं, इस फील्ड को शो करने के लिए, इस चार्ज के फील्ड को शो करने के लिए इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। पर जस्ट अ मिनट, हम एक और सपोज करते हैं कि सपोज एट सेंटर चार्ज इज नेगेटिव। मैंने क्या कर दिया, मैंने केस चेंज कर दिया, और मैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेट बात है मैं इसको टेस्ट चार्ज को डिफरेंट लोकेशन पे रखता हूँ। ये है पॉजिटिव लिख रहा हूं आपकी सहूलत के लिए, वरना टेस्ट चार्ज जब कहेंगे तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। नो व्हाट विल हैपन, क्या होगा इसमें? यकीनी तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जिस डायरेक्शन, सबसे पहले जो डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन है उसमें आप लाइंस ड्रा करें। ये अट्रैक्ट करेगा सेंट्रल चार्ज, ये अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी, और अगर यहाँ कुछ रखा हो तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ये जो लाइनें हैं जो कि आपको अट्रैक्शन शो कर रही हैं, ये लाइनें जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, इन लाइंस को भी हम कहते हैं
electric lines of force. So it mean that दो काम हमारे हुए कि अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज हो, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज हो तो दीज लाइंस आर आउटवर्ड, लेकिन इसके लिए खास वर्ड यूज किया जाता है रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के साथ, यानी ये बाहर की तरफ होती हैं लेकिन रेडियली आउटवर्ड होती हैं। और अगर सेंटर पे पर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो ये लाइन जो होंगी इनवर्ड होंगी और इन लाइंस को हम कहते हैं रेडियली इनवर्ड। एक बार फिर इसी कंसेप्ट को इसलिए रिपीट करूंगा ताकि हमें नेक्स्ट कहानी समझ आ जाए। मैंने एक चार्ज लिया, सेंट्रल चार्ज पॉजिटिव, उसके गिर्द मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। ये पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, जिस डायरेक्शन में ये फील करेगा इसकी वजह से रिपल्जन, मैंने उसी डायरेक्शन में लाइनें ड्रा कर दी। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये मैंने अपनी सहूलत के लिए ड्रा की हैं, एक्चुअल में नहीं होती हैं, अलबत्ता अट्रैक्शन होती है, लाइंस नहीं होती हैं। इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। दूसरा केस कि अगर मैंने सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दिया, यानी मेरा सेंट्रल चार्ज नेगेटिव है और मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख दिया, अब क्या होगा, अब ये चार्ज अट्रैक्ट होगा सेंट्रल चार्ज की तरफ और यहाँ पे आके ये अट्रैक्शन जिस डायरेक्शन में शो हो रही होगी उसी डायरेक्शन में आप लाइन शो करते हैं। ये लाइंस आपकी कहलाती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो इन शॉर्ट, इन केस ऑफ point charge, positive point charge, these lines are radially outward, and in case of negative charge, these lines are radially inward. Next, ये अब देखना ये है कि हमारे पास इनवर्ड आउटवर्ड के अलावा अगर दो चार्जेस एक अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास रख दिया जाए, मसलन मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लाइनों की ये शेप है, यहां मैं एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं जिसकी लाइनों की ये शेप है, ये अंदर की तरफ होंगी। जब ये करीब आएंगे तो चूंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो इनकी जो बीच वाली लाइनें होंगी वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। मैं पूरी नहीं ड्रा करूंगा, जस्ट हिंट के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। बीच वाली लाइनें जो होंगी इसकी, उनका हाल ये होगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही होंगी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही होंगी। इसलिए ये कहा जाता है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट चार्जेस, दीज लाइंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड ईच अदर एज दे आर अट्रैक्टिंग। तो इनकी जो शेप होती है वो जस्ट लाइक दिस होती है, यूं हो जाती है इसकी शेप। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसा कि ये यहाँ पे और भी ड्रा कर सकते हैं, अपनी सहूलत के लिए मैंने बस एक ही ड्रा किया है, आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये चार्जेस आपके पास दूसरे जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस हो जाएं, एक यहाँ पे हो जाए नेगेटिव और एक हो जाए पॉजिटिव। अब अगर इनको, तो ये सूरत हाल है, लेकिन अगर मैं दोनों को पॉजिटिव कर दूं तो अब सूरत हाल ये होगी कि ये चार्ज, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास जब आएंगे, अब सूरत हाल कुछ चेंज नजर आएगी आपको कि ये एक दूसरे को चूंकि करीब आएंगे तो रिपेल करेंगे, तो इस वजह से इनके बीच में जो है यहाँ पे गैप सा जनरेट हो जाएगा। तो जब ये चार्जेस एक दूसरे के, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जब सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो अपोजिट चार्जेस जब आप करीब लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करती हैं, तो लाइन ज्वाइन हो जाती हैं और यहाँ जीरो फील्ड लोकेशन भी नहीं होती है। जब अपोजिट चार्जेस लाते हैं तो ये सूरत हाल है। जब सेम चार्जेस लाएंगे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को चूंकि रिपेल करेंगी, बीच में गैप आएगा, तो इस वजह से इसमें जीरो फील्ड लोकेशन जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट, इनकी प्रॉपर्टीज में एंड में डिस्कस करता हूं, ओवरऑल प्रॉपर्टीज। इफ देयर आर टू प्लेट्स, वन इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट, other is negative charge plate, so these lines are directed from positive plate to
negative plate. But if the plates are of finite size और specific size, तो एक sides पे जो है ये bulge out हो रही होती हैं, these are bulging out, एक खास word use किया जाता है, और these are outward or these are not in uniform case, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह अगर आपके पास एक और केस हो कि यहाँ एक मेटल पड़ी हो, मेटल के अंदर यकीनी तौर पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, और इफ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज हियर, मैं अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो अब ये क्या करेंगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज की लाइनें हैं ये यूं इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। प्लेट अब क्या होगा, जब आप मेटालिक प्लेट के पास यहाँ चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज रखेंगे, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो आपके मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होता है, तो ये लाइंस क्या करेंगी, उसी मेटल प्लेट की तरफ अपने आप को बेंड कर लेंगी, और इनकी जो डायरेक्शन होगी बेंडिंग की वो कुछ यूं होगी। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं समराइज करके डिस्कस करूंगा, जो कि आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है, जिनको आपने जहन में रखना है, और यही आपने इस लेक्चर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट ये है। बाकी जो बातें थी वो मेन कॉन्सेप्ट को दोहराने के लिए थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। एंड ऑन नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है। जब भी आप देखोगे आपको पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हुई मिलेंगी। अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो आपको हमेशा ये नजर आएगा कि ये पॉजिटिव प्लेट से ही हमेशा शुरू होती हुई दिखाई देंगी और नेगेटिव पे जाके हमेशा खत्म होंगी। दूसरा, दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनकी डायरेक्शन भी हमेशा पॉजिटिव टू, यकीनी बात है जब ओरिजिनेट उसी की तरफ करती हैं। तो तीसरा, डायरेक्शन टेंजेंट एट एनी पॉइंट शोज डायरेक्शन, शोज डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट आप ड्रा करेंगे वो इन लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर ये टेंजेंट यूं है तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा वो इन लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। चौथा, दीज लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। अगर आपको याद हो, पहले से अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसको आप वीडियो को पीछे ले जाके देख भी सकते हैं। हमने ये देखा था कि जब हमने चार्जेस, टेस्ट चार्जेस रखे थे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, तो एक पॉइंट से एक लाइन निकली थी, और ये लाइनें जितना दूर जा रही हैं इनका फासला बढ़ता जा रहा है, तो दीज लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगली दो प्रॉपर्टीज वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर चाहें तो। फॉर पॉजिटिव चार्ज दीज आर रेडियली, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड, और 6 फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इनको आप लिखते हैं रेडियली इनवर्ड। ये है आपके पास। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो लाइनें होती हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक शॉर्ट सा टच दोबारा से दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी शोन बाय ड्राइंग सम लाइन, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। These lines always have following properties. Number 1, okay, these lines are always originate from positive charge and a negative charge. You can draw by placing a test charge around the charge. You will see the direction. These are directed from positive to negative charge. These are tangent at any point, shows the direction. They never cross each other. अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई? तो इसकी रीजन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। इन केस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
positive point charge, these lines are directed outward, and in case of negative charge, these lines are directed inward. But two things must be remembered: these lines are imaginary lines, these are not real line, these are not used to show the real concept, these are used to show the electric field, but not drawn along the about the charge or around the charge. These are not drawn in nature. We used to draw for our to facilitate us, to facilitate our concept or to understand our concept. So यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वही बात कि अपना शेयर कीजिए, आइडियाज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मज़ीद अगर आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।